मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूं और उनको सवाल पूछता हूं और पब्लिक को भी पूछना चाहिए कि वो एक जो डॉक्टर साहब है उनका विवाह, वो शादी हो रखी है उनकी पंजाब में, गांव है शेरगढ़। तो सबसे पहले अपनी ससुराल के बारे में डॉक्टर साहब बताएं कि वो जो ससुराल है वहां शेर पिंजरे में बंद है या खुले घूम रहे हैं, या कितनी बार उन लोगों ने काटा है डॉक्टर साहब को। तो ऐसे कहा कि आज से कुछ दिन पहले जब एक महीना पहले जब आप इनेलो में शामिल नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा कि तब तो मनोहर लाल अच्छे लगते थे, अब ओम प्रकाश चौटाला अच्छे लगने लगे। डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति की है हमेशा से। अभी ऐसी बात, इसी को अगर भाषण मान के ये लोग प्रचार कर रहे हैं तो इनसे मूर्ख राजनेता मैंने धरती पे नहीं देखा। कि राबड़ी पी के सोचो, मैं राबड़ी खुद पीता हूं भाई गर्मी में, यार बनाने का उन लोगों को कांग्रेस पार्टी पे भी सवाल उठाना चाहिए। आप उन लोगों के पास जाएं, ये माइक उनके मुंह पे लगाएं और उनको पूछें कि किसान आंदोलन तो ठीक है, क्या जो कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर केवी सिंह जो इस पार्टी को सेवा कर रहे हैं, जो सिखों के कत्लेआम में शामिल रही, क्या इस पार्टी के लिए वो कुछ बोलेंगे? सिख होते हुए उन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, ये शर्म की बात है। से भी कह रहा हूं कि भाई जो नशा बेचता है, जो नशे में लिप्त है, वो 6 महीने आपके पास डेडलाइन है, आप इलाका छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और पंचायती कार्रवाई भी होगी। हम इसी काम में तैयार हैं, हम पंचायती तौर पे उनको पकड़ेंगे और उनको उनका इलाज करेंगे। डबल विधानसभा के अंदर हूँ जहाँ पर चौटाला परिवार जो आदित्य देवी लाल है वो अपनी दावेदारी के साथ लोगों के दिल जीत रहे हैं और लगातार उनके बड़े छोटे भाई रुद्र जी मेरे साथ है। अनुज जी पहले तो स्वागत है पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी कैसा लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा बहुत बढ़िया, आपके सामने है, सारे गांव, सारा ये एक परिवार है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो एक गांव की पारिवारिक पार्टी है, सब परिवार उससे जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हो उत्साह। ये इलेक्शन निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से जीतेगी और सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर। है? लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो आदित्य जी के ऊपर उंगली उठा रही हैं, जैसे कि आज सुबह ही डॉक्टर केवी सिंह जी ने कहा कि आज से कुछ दिन पहले जब एक महीना पहले जब आप इनेलो में शामिल नहीं हुए थे तो उन्होंने कहा कि तब तो मनोहर लाल अच्छे लगते थे, अब ओम प्रकाश चौटाला अच्छे लगने लगे। पहले ये बताएं कि डॉक्टर साहब को बुरे कौन लगते हैं? डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति की है हमेशा से। अभी 2 दिन पहले वो बयान दे रहे थे आदित्य भाई साहब ने, एक जो कि हमारी व्यवहारिक बात है, कि उन्होंने कहा कि शेर का बच्चा शेरों में अच्छा लगता है। वो एक व्यवहारिक बात है जिसमें कहते हैं ईमानदार ईमानदार या पब्लिक का आदमी पब्लिक में ही अच्छा लगता है। तो वो एक व्यवहारिक बात थी, उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया कि शेर जो है पिंजरे से बाहर निकल आएगा तो खा जाएगा। मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूं और उनको सवाल पूछता हूं और पब्लिक को भी पूछना चाहिए कि वो एक जो डॉक्टर साहब है उनका विवाह, वो शादी हो रखी है उनकी पंजाब में, गांव है शेरगढ़। तो सबसे पहले अपनी ससुराल के बारे में डॉक्टर साहब बताएं कि वो जो ससुराल है वहां शेर पिंजरे में बंद है या खुले घूम रहे हैं, या कितनी बार उन लोगों ने काटा है डॉक्टर साहब को। तो ऐसी भ्रमित राजनीति डॉक्टर साहब ना करें, उम्र लिए हम आपका सम्मान करते हैं। लड़ाई लोगों की है, लड़ाई मुद्दों की है, लड़ाई विकास की है, लड़ाई ताने मारने की और छींटा कशी की नहीं है। और डॉक्टर साहब उम्र के लिहाज से इसे बाहर आना चाहिए, हमें भविष्य तय करना है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग की वाइफ अमृता वड़िंग भी आए और जो आपका बड़े भाई के बयान आए
राबड़ी पी के सो जो किसानों के, चाहे उन्होंने हक में बोला पर लेकिन वो उनको तोड़ मरोड़ के जनता के बीच जाके बोल रहे हैं कि राबड़ी पी के सो जो, कुछ किसान के खिलाफ वो उन्होंने इतना बड़ा भाषण दिया, आप उनको वोट डालोगे? नहीं, किसने बोला ये? अमृता बनेंगे। अच्छा, पहले बात ये बताओ, हम देहाती आदमी है, राबड़ी जो है वो जहर है या खाना है क्या राबड़ी? राबड़ी जो है वो एक राजस्थानी या जो कह लें बागड़ की एक भोजन है जो गर्मियों में खाया जाता है, पेट की तासीर को ठंडा रखने के लिए, ठंडी तासीर का खाना है। ये जो पंजाब के बेचारे नेता रखे, इनको ये पता ही नहीं है भी राबड़ी चीज क्या है। वो जो वक्त था किसान आंदोलन, वो उग्र वक्त था और कोई अनदेखी, कोई अनहोनी घटना ना हो। आदित्य भाई साहब ने ये बात बोली कि भाई ठंडे रहो, राबड़ी पी के सो जाओ, मतलब ठंडे रहो, कोई उग्र या कोई ऐसा काम ना करो कि जिससे जान माल का या इलाके में नुकसान हो। तो ऐसी बात, इसी को अगर भाषण मान के ये लोग प्रचार कर रहे हैं तो इनसे मूर्ख राजनेता मैंने धरती पे नहीं देखा। कि राबड़ी पी के सो जाओ, मैं राबड़ी खुद पीता हूँ भाई गर्मी में, यार बनाने का भी तरीका बता दूंगा कभी हो तो। बाजरा लो, थोड़ा सा उसमें मोट का आटा लो, उसको लस्सी में भिगो, धूप में 5 घंटे रखो, बताऊं और आगे? बता दो। 5 घंटा धूप में रखो, फिर रात ने बिन हांडी में सिजाओ, रात भर ठंडो करो, दिन के बढ़िया छाव में मिलाओ, अंदर प्याज घालो, जीरो घालो और पियो, ठाट लियो। इम के माड़ी बात, इम माड़ी बात के तो खाम खा की चीज। और ये डॉक्टर केवी सिंह का जो भ्रम प्रचार, आज मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं जो किसान के नाम पे दलाली करते हैं, उनकी एक टीम बना के डवाली हल्के में भेजा और बोल रहे हैं कि हम उसके अंदर इनका खिलाफत करेंगे। और उसमें ये जो आप बात कर रहे हो इसी को लेके मैं उन लोगों से ये चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य चौटाला का ही क्यों विरोध करना चाहते हैं। उनका टारगेट क्या है? किसान के नाम पे आदित्य चौटाला का विरोध करो। कांग्रेस सरकार ने सिखों का कत्लेआम किया 84 के अंदर शरेआम। वो जो दलाल हैं वो सिख कौम से ही संबंधित रखते हैं, उनका संबंध है। उन लोगों को कांग्रेस पार्टी पे भी सवाल उठाना चाहिए। आप उन लोगों के पास जाएं, ये माइक उनके मुंह पे लगाएं और उनको पूछें कि किसान आंदोलन तो ठीक है, क्या जो कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर केवी सिंह जो इस पार्टी को सेवा कर रहे हैं, जो सिखों के कत्लेआम में शामिल रही, क्या इस पार्टी के लिए वो कुछ बोलेंगे? सिख होते हुए उन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, ये शर्म की बात है। सर ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि जो इनेलो है वो काफी ग्राफ आगे बढ़ा है। जैसे आपने कहा कि 6 महीने में नशा खत्म कर देंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने कहा 3 महीने में नशा करें, पर नशा वैसा का वैसा रहता है, नेताजी अपनी वोट लेके चले जाते हैं। भाई हमने जो कहा है ना 6 महीने में बंद करेंगे, बंद करेंगे, मैं आपसे के माध्यम से भी कह रहा हूं कि भाई जो नशा बेचता है, जो नशे में लिप्त है, वो 6 महीने आपके पास डेडलाइन है, आप इलाका छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी और पंचायती कार्रवाई भी होगी। हम इसी काम में तैयार हैं, हम पंचायती तौर पे उनको पकड़ेंगे और उनको उनका इलाज करेंगे। इलाज करेंगे तो लगातार रुद्र जो देवीलाल हैं, आदित्य देवीलाल के छोटे भाई हैं, लगातार लोगों के बीच जाके लोगों की बातें सुन रहे हैं और लोगों के साथ जो सीधा वार्ता है वो कर रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव नजदीक है और आने वाले रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो क्या नतीजे आते हैं, इस बात को देखना बाकी है। बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ।